को संशय भ्रम में डालकर उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं बीच में विघ्न नहीं बनना चाहता था, मैंने उनका संशय दूर नहीं किया। पहला कारण। दूसरा कारण, गरुड़ जी महाराज पक्षी हैं और जिनके पास कथा सुनने के लिए मैंने भेजा है वो काकभुशुंडी जी भी पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने नहीं सुनाया, उनको काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। काकभुशुंडी जी के आश्रम की ओर बढ़े गरुड़ जी महाराज और आप दर्शन करिए। अभी काकभुशुंडी जी का दर्शन नहीं हुआ, उनके आश्रम का केवल दर्शन हुआ। कल्पना करिए ये पांडाल आश्रम है, ये पांडाल काकभुशुंडी जी का आश्रम है और इस मंच पर बैठकर काकभुशुंडी जी कथा गाते हैं। शंकर जी बोले थे पांडाल के भीतर जाइएगा, बैठिएगा, कथा सुनिएगा बहुत काल तक, तब संशय समाप्त होगा। गरुड़ जी महाराज आए, पांडाल के भीतर नहीं आए, अभी केवल पांडाल को देखा, यानी आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और सारा संशय समाप्त हो गया। जिस आश्रम में भगवान की कथा निरंतर हो रही है, कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महत्ता हो गई, इतनी महिमा हो गई कि उस आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और काकभुशुंडी गरुड़ जी का सारा भ्रम समाप्त हो गया। मन में सोचे आश्रम के दर्शन से संशय भ्रम समाप्त हो गया, तो जब भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा तो क्या परिवर्तन होगा जीवन में। काकभुशुंडी जी के पास आए, काकभुशुंडी जी ने उनका स्वागत किया, बिठाया, पूजन किया और यहाँ दर्शन करिए। हम उस देश में रहते हैं माई बाप जहां का कौवा भी मीठा वचन बोलता है, ये भारत की महिमा है। भारत वो भूमि है जहां कौवा भी आकर यदि भगवान के भजन में लग जाए तो उसकी वाणी में भी मधुरता आ सकती है। हम तो आप मनुष्य हैं साहब, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। काकभुशुंडी जी ने मधुर वचन में कहा, हे राजा जी, हे पक्षीराज गरुड़ जी, आप क्यों आए हैं यहां पर। तब गरुड़ जी बोले, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ तरस तब पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ तरस तब पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुण्य नसावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुण्य नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। हाँ सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोरे राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस प्रकार चौथे स्थान पर वक्ता से पूर्व श्रोता ने ही कथा की महिमा का गान किया। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड
श्री सुंदर कांड, श्री युद्ध कांड जिसको लंका कांड कहते हैं, और सप्तम कांड का नाम है श्री उत्तर कांड। और ये कांड नहीं है, 7 सीढ़ियां हैं, सप्त सोपान, जिनका आश्रय लेकर हम और आप भगवत चरण प्रीति जीवन में प्राप्त कर सके, उसके लिए ये सोपान है। कई लोग पूछते हैं महाराज 7 कांड क्यों लिखे? 7 दिन है इसलिए 7 कांड लिखे। कई लोग, क्षमा करिएगा, पराठा खाने के लिए मुहूर्त नहीं पूछते हैं। कई लोग तो 5 बजे 6 बजे बिना नहाए धोए शुरू हो जाते हैं। हम लोग बहुत पहले एक बार मैं हरियाणा गया, सोनीपत, एक घर में रुका तो सुबह सुबह 6 बजे निकलना था हरिद्वार। तो ब्रश लेकर ऊपर से नीचे उतरा, ब्रश पेस्ट लेके नहाने के लिए। तो जैसे ऊपर से नीचे उतरा, देखा डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार आलू पराठा और मक्खन लेके बैठा है। आओ महाराज तुलसी आओ, तुलसी आओ। भैया आप ही पाओ। भोजन करने के लिए आदमी मुहूर्त नहीं देखता, लेकिन भजन करने का बारी आए, अब पता करो पंडित से कब से शुरू करना है। गोस्वामी जी ने 7 कांड इसलिए लिखे कि 7 दिन है। जिस प्रकार 7 दिन है उसी प्रकार 7 कांड है। तुमको जब पढ़ने का मन करे, रविवार, मंगलवार, सोमवार मत देखिए, जिस दिन मन करे उसी दिन से प्रारंभ हो जाइए, ये कथा आपका कल्याण कर देगी। कई लोग पूछते हैं महाराज कितना पढ़ना चाहिए? जितना मन करे। कब पढ़ना चाहिए? जब मन करे। खाने के पहले पढ़ना चाहिए, खाने के बाद बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ऑफिस में वहां भी पढ़ना चाहिए, बेड के ऊपर बैठकर अवश्य पढ़ना चाहिए, लेटकर पढ़ते पढ़ते सो जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने हमसे कहा महाराज बाथरूम के भीतर भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। हम क्यों? बाथरूम के भीतर बताइए कोई भगवान का नाम लेता है? कहीं बाथरूम में प्राण चला जाए हो तो? जिस प्रकार श्वास हर स्थान पर लिया जा सकता है और हम लेते हैं, उसी प्रकार जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में भगवत नाम का स्मरण बना रहे, यही सार्थक जीवन है। प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, अरे हरि बोल मेरी रसना। कब नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। इस मुख मंदिर में अरे पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। सवेरे उठिए, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कीर्तन करिए। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन
इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। अरे घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। स्वभाव बना लीजिए, कारण अकारण मुख से भगवान का नाम निकले। कैसे हैं? रघुनाथ जी की कृपा से चकचक आनंद हो रहा है। हो है? इसमें भगवान का नाम आया ना। कहां जाइएगा? राम जी जहां ले जाएं वहीं चले जाएंगे। कब तक आइएगा? राम जी जाने कब तक आएंगे। ये स्वभाव बनाइए भगवान का नाम निकलने का। बाबा ने 7 कांड लिखे। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। क्यों? ऐसा प्रतीत होता है प्रत्येक कांड के लिए एक एक श्लोक समर्पित किया बाबा ने। सबसे प्रथम श्लोक में गणपति भगवान और मां सरस्वती जी को एक साथ वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। एक साथ गोस्वामी जी ने मां सरस्वती और गणपति भगवान को वंदन किया। आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिएगा। क्यों? देखिए, जीवन में विवेक के साथ बोलने की क्षमता भी आनी चाहिए। कई लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन बोलने की कला नहीं है। किसी के पास बोलने की कला है तो ज्ञान नहीं है, क्या बोलना नहीं बोलना। इसलिए गोस्वामी जी ने एक साथ वंदन किया। मां और गणपति भगवान, आप दोनों मिलकर मेरे पर एक साथ कृपा करिए। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर और मां भवानी जी को वंदन करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी कहते हैं मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। देखिए, भगवान शंकर इस श्री रामचरितमानस के आचार्य हैं। भगवान शंकर श्री रामचरितमानस के क्या हैं? आचार्य हैं। और मां भवानी, ये जो मां पार्वती हैं, मां पार्वती के ही कृपा प्रसादी से आज राजन को और आपको इस श्री रामचरितमानस की कृपा और इसकी प्रसादी प्राप्त हुई है। ये मां पार्वती की कृपा प्रसादी है। आचार्य से लेकर उस प्रसाद को हमारे आपके वितरण कराने की भूमिका में ये मेरी मां पार्वती हैं। इस बात को भगवान शंकर ने स्पष्ट किया है। परसों की कथा में आपसे निवेदन करूंगा, जब मां पार्वती ने अपना संशय प्रकट किया बाबा के सन्मुख कि प्रभु जी, राम जी ब्रह्म है कि राजा के बेटे हैं? ब्रह्म है तो राजा के बेटे कैसे हो गए? राजा के बेटे हैं तो ब्रह्म क्यों है? मां ने जब प्रश्न किया तब भगवान शंकर ने कहा, देवी राम कृपा ते पार्वती सपने हूं तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रमा मम विचार कछु नाय। रघुनाथ जी की कृपा से पार्वती, आपके मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, कुछ नहीं है। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप जगदम्बा हैं। आप अपने जगत के जीव रूपी संतान का कल्याण करने के लिए जानबूझकर अज्ञानी की भांति मुझसे आपने प्रश्न किया, क्योंकि आपके प्रश्न को सुनकर मैं आपको कथा सुनाऊं और आपको कथा सुनाने के बाद ये कथा पूरे संसार में प्रचलित हो जाए। आप जीवों का कल्याण करना चाहती हैं, इसलिए आपने प्रश्न किया। कहत सुनत सब कर हित होई। भगवान शंकर आचार्य हैं और मां भवानी की कृपा से ये कथा हमको आपको सुलभ भई। एक कारण यह भी है
कि गोस्वामी जी ने शंकर जी और मां पार्वती जी की वंदना की। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। यहां गोस्वामी जी कहते दर्शन करिए। अच्छा आप बताओ, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदले वो आदमी कैसा है? रोज चेहरा बदलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बनावटी। और एक हो बहरूपिया। जो आदमी रोज चेहरा बदले उस आदमी पे भरोसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते देखिए परिणाम देखिए, यमाश्रितो ही वक्रोपी। वक्रोपी है चंद्रमा, टेढ़े हैं। टेढ़ा आदमी, लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहियो। गोस्वामी जी कहते हैं वो टेढ़े चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में गए तो आज देखिए पूरे संसार में वंदनीय हो गए हैं। ये महिमा भगवान शंकर की है। देखिए बड़ा कौन? जिसके शरण में आने के बाद छोटा भी बड़ाई प्राप्त कर ले वो बड़ा आदमी है। छोटे को भी जो बड़ा बनाने की शक्ति रखे वो बड़ा आदमी है। बाबा यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। यहां बाबा के गुरुत्व स्वरूप का वंदन किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया। पांचवें में जगत जननी मां जानकी, छठवें में प्रभु श्री राम और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने ये कथा कैसे लिखी। न क्षमा करिएगा, कई लोग दूसरे का भी चुरा के आपन नाम लगा देते हैं। अभी कल की एक मजेदार बात तो आपको बताई ही नहीं हम। कल एक किसी महापुरुष ने हमको फोन किया, विनय को, हमको तो कोई फोन ही नहीं करता, विनय को, कहे कि ये जो एक कवि हैं शिवानंद मिश्र शिकारी जी, बड़े अच्छे कवि हैं, उनके भजनों को हम गाते हैं। शिकारी जी हैं, फिर से प्रताप चंद्र सिन्हा जी हैं, बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त हमारे बिहार बक्सर के, उन्हीं का पद है आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया। प्रताप चंद्र सिन्हा जी हैं। और जिन गीतानंद जी महाराज का भजन मैंने आपको सुनाया, इन तीन महापुरुषों का नाम लेके वो बोले कि वो तीनों नकली असली हम हैं। हम जो भजन आज से 40 साल पहले लिखे थे वही भजन शिकारी जी चुरा लिए आपको दे रहे हैं। वही भजन गीतानंद जी चुरा लिए, उनके जन्म के पहले गीतानंद जी जा चुके थे। कई समाज में लोग दूसरे का काम लेके आपन टैग चिपका के मेड बाय मी बाजार में दिखाते हैं। यहां गोस्वामी जी का दैन्य भाव देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं मैं किसी लायक नहीं हूं लिखने का, मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। गोस्वामी जी स्पष्टीकरण करते हैं इस रचना का, कैसे लिखे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं। इसके बाद जितने रामायण हैं, कितने रामायण, 100 करोड़ से ऊपर। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। गोस्वामी जी कहते